सबसे पहले शुक्रिया। और ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये तो कलर्स वालों ने सोचा कि इसका इधर थोड़ा जमा हो उधर थोड़ा जम जाएगा तो इसीलिए शायद, बट ये मेरे विश लिस्ट में था। और जब लास्ट जब मुझे बोला कि खतरों के करोगे, मतलब करोगे तो यार मैं तो रेडी हुआ था। Thank you. Secondly, तो I think last year, I don't really remember. कोई तो इंटरव्यू में शायद मैंने मेंशन किया था कि that I would love to be a part of खतरों के खिलाड़ी, and I guess I manifested it for myself. And I'm the last person to get on board. तो प्रेपरेशन के बारे में नहीं पूछना क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। आपके खतरे क्या है, इसके लिए आप तैयारियां कर रहे हैं या फिर इससे ज्यादा डर लगता है आपको? मुझे सच्ची कहूँ तो पानी से, ऊंचाई से, सांपों से, सभी से लगता है, सभी से। मैं वर्कआउट करते करते कभी सांप मेरे साथ नहीं थे, बचपन से कभी मैंने वो क्या कहते कॉकरोच और वो उसी में खेला। बट मुझे इतना पता है कि वहां पे जाने पर परफॉर्म तो कर लेंगे, रोहित शेट्टी सर भी है तो। बट ऐसे नहीं कि हम डरते नहीं, पानी और मेरा कोई नाता है नहीं। मैं अभी 8-10 दिन में वो बल्कि बॉडी लेके जा रहा हूँ, मैं आजू बाजू देखता हूँ बच्चे फ्लोट करते हैं, मेरी बॉडी पूरी अंदर जाती है, तो वो मेरे पास ऑप्शन है। बट होगा कि वहां पे जाने के बाद अपन कर लेंगे। जी 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 उस वक्त जब वो नहीं मिला तो यार शिट मेरे साथ क्यों होता है हर वक्त क्यों यार, वो जो चीज जहाँ तक आती है चली जाती है। मतलब ठीक है, कुछ चीज हर वक्त ना मुझे ऐसा हुआ है कि जो चीज मिल रही है उसे मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और पेशेंस रखना पड़ता है, तब जाके मिलती है। तो इसमें भी वही हुआ, बट इसमें मुझे पेशेंस थोड़े कम रखना पड़ा और इंतजार उतना नहीं करना पड़ा जितना बाकी रियलिटी शो के बीच में करना पड़ा। रोडीज के बीच में 2 साल 3 साल, फिर ये तो अभी ये जल्दी मिला। बट मैं इसमें ये भी करूँ कि इसका वैल्यू मेरे लिए डबल है कि ये शो परफॉर्म करते समय मैं माइंड में ये रखूंगा कि ये मेरी ये लास्ट टाइम है और मुझे वैसे ही परफॉर्म करना है। जी यार मैं सच्ची दिल से कहूँ कि मेरे से ज्यादा जितने लोग ट्रॉफी के लिए बोल रहे ना, मैं कभी कभी बिजली चालू हो जाती है मेरे पेट में। बट मैं खुद को समझाता हूँ कि पहले दिन का स्टैंड पहले दिन का सोचूंगा, लास्ट डे का नहीं सोचूंगा तब। और उस दिन जब परफॉर्म कर लूंगा ना कि चलो आज का दिन खत्म होगा, आज बस किया, या फिर जितना मैं कर सकता हूँ। और मैं बता रहा हूँ आपको कि खतरों के खिलाड़ी में बेस्ट चीज ये होती है कि आप जैसे दिखता है वैसे होता नहीं। आपको लगेगा ये फिट, ये परफॉर्म करेगा, वो परफॉर्म नहीं करेगा, दूसरा ही कोई है दूसरी बंदी फटाक से परफॉर्म मक्खन की तरह निकल जाएगी। मैंने देखा दिव्यांग का नाम जो थी, उन्होंने क्या फाड़ा था ना, मतलब उनको देखोगे आप तो, मैंने जो स्टैंड उनके देखे थे मस्त किए थे उन्होंने। तो खतरों के खिलाड़ी में आप बोल ही नहीं सकते हो कौन कब खत्म करेगा। जी तो क्या लास्ट क्या था? इसमें हम बिग बॉस में खेलते हैं, इसमें खतरे ही खेलते हैं। और इसमें मुझे लगता है कि मंडली होगी, दोस्ती होगी, और क्योंकि दोस्ती नहीं होगी तो मजा नहीं आएगा। 50 डेज निकलेंगे कैसे ना, तो मस्ती करते करते एंजॉय करते करते स्पेंड करेंगे। मैन मंडली में सभी के साथ दोस्ती करेंगे, है 14 लोग, सब प्यार है। मैंने कोई सीजन तो फॉलो नहीं किया है, फ्यू एपिसोड्स देखे हैं मैंने, बिकॉज माई मम इज़ अ बिग फैन ऑफ द शो एंड उसी के दौरान थोड़े बहुत एपिसोड्स देखे हैं। टफ लगता है डेफिनेटली, डर भी लगता है वो चीज़ को करने में, बट दैट्स व्हाट द शो इज एंटायरली अबाउट, ओवरकमिंग योर फियर्स। सीजन मतलब वो जो हम फीड पे आते हैं तब, और बीच बीच में जब भी हम घर जाते हैं एक एपिसोड शुरू रहता है
तो मुझे 2-3 प्लेयर जो थे वो बहुत मजा आया देखते हुए। दिव्यांशा मैम थी, अभी जन्नत जुबैर का मैंने सुना था, तो मैंने क्लिप देखे जो अंडर वाटर, तेजस्वी ने अंडर वाटर जो परफॉर्म किया था, ऐसे 3-4 लोग ही, और अर्जुन भाई भी। तो मैं वही बोलता हूँ कि कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि जन्नत का देखते कि मैं इतनी छोटी थी, तो परफॉर्म इतना लाजवाब किया था उसने। तो ये कुछ कंटेंट जिनका मुझे पसंद आया था। इनफैक्ट मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे खुद को नहीं पता था. I mean, I wasn't sure whether I was doing it or not because there were a lot of talks back and forth. The reason why I was probably the last name to come on board. फ्रेंड्स, मम्मी, सब लोग ने कुछ नहीं, उनका खाली एक ही सवाल था, कर पाएगी. एंड आई वाज लाइक, कोशिश कर लूंगी, वन डे एट अ टाइम. जो सिचुएशन में हमको डाला जाएगा वहाँ परफॉर्म करना है, वहाँ पे खुद का 100% देना है, वही एजेंडा है यहाँ पर. टास्क तो हो जाएगा, यस, बट हाउ वेल यू परफॉर्म इट, हाउ मेंटली सेम यू आर वाइल डूइंग इट, कितने ठहराव के साथ करते हो, वो ज़्यादा नहीं. नहीं, तो जैसे मैंने पहले कहा कि हाँ, मैं चीज़ें डिस्कस करती हूँ सलमान सर के साथ, बट दिस इज़ अ रियलिटी शो. हम प्रोजेक्ट्स डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर हम स्क्रिप्ट के अंदर कोई ट्वीकिंग होती है या इम्प्रोवाइज करने का कोई स्कोप होता है, कोई चांस होता है. बट दिस इज़ अ रियलिटी शो, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द सिचुएशन दैट यू आर बीइंग थ्रोन इनटू. इसके अंदर मैं क्या ही डिस्कस कर लूँगी उनके साथ. कुछ है ही नहीं इसके अंदर डिस्कस करने के. नहीं, मैंने एक्चुअली वैसे डिस्कस नहीं किया, उनको मैंने इन्फॉर्म भी नहीं किया था बिकॉज हर चीज़ क्या डिस्कस करें, राइट. नाउ द थिंग इज दैट अभी प्रॉब्लम ये है कि उनका नाम लो तो सबको प्रॉब्लम है, उनका नाम ना लो तो सबको प्रॉब्लम है. तो लाइक देयर इज नो वे आउट हियर, राइट. ये लोग चाहते हैं कि आप उनका नाम दो और मजा आए। मुझे लगता है वो जो चोट आती है ना, वो एक मेडल होता है, वो लगना चाहिए. जब तक वो लगेगा नहीं तब तक मजा नहीं होगा. तो जब भी कोई छोटी भी चोट आएगी वो शो का एक मेडल देगा. नहीं यार, इतनी चोट है तो मुझे नॉर्मल लाइफ में भी हमने सबको लग ही जाती थी. मेरे तो फोरहेड पे ही बहुत बड़ा मार्क है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, नहीं किया होगा. आई बिन इन अ कार एक्सीडेंट काफ़ी साल पहले. तो अभी मार्क्स से, चोटों से इतना प्यार हो गया कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता. एंड आई थिंक आई एम समबडी हु स्टार्टेड accepting and loving the scars that I already have. And I think ये शो के अंदर अगर कोई मार लगी या चोट लगी, I think that is something that you have grown because it is a skill task. It is not something के violence का कोई task है. अभी मैं अगर इंतजार करूँ कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे ऑफर कब होगा फिल्म, या फिर वो फिल्म शुरू कब होगी और मैं रुक जाऊँ, तो वो वक्त चला जाएगा. और कहते हैं कि जब भी वक्त हो तब हथौड़ा मारना चाहिए. तो अभी मुझे जो जो ऑफर हो रहा है मैं कर लेता हूँ. और ऐसे पहले हुआ था ना कि रियलिटी शो वाले रियलिटी शो तक ही रहते हैं. शायद मैं वो खोड़ भी दूँ, मिटा भी दूँ कि ऐसा हो कि रियलिटी प्लस एक्टिंग बैलेंस कर रहा हूँ. पर अभी वो चांस है कि जो चीजें मुझे मिल रही है, ऑफर हो रही है, उनको नहीं कैसे बोलूंगा ना, वो तो मैं इंतजार कर रहा था. बट ट्रस्ट में कि ऐसी चीजें होगी, रियलिटी के बाद भी बड़ा पर्दा आएगा और शूट आपके ऊपर भी देखेंगे. यार मेरे लिए बहुत बड़ी चीज जो है, मैं सुनी थी तो मैं अभी भी वो एक अलग इमोशनल जगह है मेरे लिए कि जहाँ से मैंने शुरू किया था. बट एक था कि पहले कमिटमेंट किया था मैंने उधर, तो फुली वो चीज आएगी. अगर आनी हो तो जरूर नेक्स्ट ईयर जा सकती है. I
think he is the number one motivator on the show. और जहाँ तक मैं जानती हूँ जितने भी स्टंट्स को प्लान किया जाता है उनके गाइडलाइंस के अंदर प्लान किया जाता है. और जितना मैं रोहित सर को जानती हूँ, आई हैव नोन हिम फॉर donkey years, I would say. I've in fact worked with him as an assistant choreographer. तो वो उनमें एक ऐसी चीज़ है कि वो खुद जाएंगे, टेस्ट करेंगे और फिर ही वो अगले बंदे को करने की सलाह देंगे. So working under his guidance would be absolutely fun and also a learning experience. अबॉर्ड वो वर्ड होपफुली मेरे डिक्शनरी में आया नहीं. फिर भी वो चीज ऐसे मुझे मजा ही नहीं आएगा कि इतनी चीज इतना वेट करने के बाद शो करे और वो अबॉर्ड करने का चांस ही ना है मुझे. और जैसे कहा ना कि सर जो डे से पुश करते हैं कंटेस्टेंट को, तब आपका जो टास्क स्टंट होता भी नहीं आपसे वो हो जाएगा तब, क्योंकि वो उनका एक तरीका है. और मुझे लगता है होस्ट प्लस वो एक स्ट्रिक्ट और एक प्यार से जो पुश करते हर चीज नहीं होने वाली भी हो जाती है. तो मुझे लगता है कि हम लकी है कि वहाँ पे होस्ट रोहित सर है. क्या है, बस प्रे करो, ब्लेसिंग चाहिए अभी, बाकी कुछ नहीं. ब्लेसिंग ही काम करेगी वहाँ पे. Exactly, दुआ है. मैं तो कंग्रेचुलेट करता हूँ वाईकॉम जो मैं शो में हूँ. नहीं, थैंक यू फॉर द मुबारकबाद. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे लिए मेरे पूरे करियर का पहला रियलिटी शो है. इससे पहले कभी किसी रियलिटी शो में काम नहीं किया है और ऐसे एक शो के साथ टेलीविज़न पे कम बैक करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है. कई सीजन से फॉलो करता आया हूँ और हमेशा लगता था देख के कि अरे बाप रे ये लोग कैसे करते हैं. अब जाके मौका मिला है तो मज़ा आएगा. Yeah, same here actually. This is my first reality show. उसके पहले मैंने supernatural fiction shows भी किए हैं and I wanted to do खतरों के खिलाड़ी because I find this very adventurous. I'm a very adventurous person at heart and it's a great platform and great opportunity for me. So कर रहे preparations चालू है. एक ही हफ्ता शुरू हुआ है. एक ही हफ्ते में मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ. मैंने कर रही हूँ. ओके. अभी रोहित शेट्टी के साथ वहाँ पर बहुत डांट लगती है कि कोई रात की चीज़ नहीं होता है बहुत. मुझे लगता है कि उसका वहाँ होना हम सब के लिए एक प्लस पॉइंट है ना कि माइनस पॉइंट है. कभी कभी जब आप डांट सुनते हैं किसी ऐसे इंसान की जो उस फील्ड का मास्टर है तो वो आपको पॉजिटिवली लेनी चाहिए बात. इट्स लाइक अ लेसन. और रोहित ने एक्शन के दुनिया में ये प्रूव कर दिया है कि उससे बेहतर शायद ही कोई है फ़िलहाल. और मैंने जो सारे सीजन्स देखे हैं जहाँ पे उन्होंने होस्ट किए तो मुझे लगता है कि उनमें पैशन तो है ही लेकिन उनमें कंपैशन बहुत है. जब कोई ठीक से नहीं भी करता है तो वो आके जिस तरह से हक करते हैं, जिस तरह से सहानुभूति जताते हैं तो लगता है कि अगली बार ज़्यादा कोशिश करेंगे. तो उम्मीद तो यही है कि हमारे साथ भी ऐसा ही हो. रियलिटी शो में मुझे कोई खास दिलचस्पी नहीं थी. ये शो मेरे लिए कोई रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस है. आप दुनिया भर की दौलत भी इकट्ठा कर लें तो एक ऐसा शो जो एक ही जगह पे इतना कुछ करने को मिलता है ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. ऐसा दूसरा शो मैंने नहीं देखा है जहाँ पे आप जंगल सफारी भी करेंगे, लोगों से मिलेंगे भी, टास्क भी करेंगे, स्टंट भी करेंगे. वो सारी चीज़ें जो हम लोग ट्रैवल करते हैं करने के लिए, यहाँ से मालदीव्स जाते हैं स्नॉर्कलिंग करने के लिए, यहाँ वहीं बैठे बैठे करने को मिलेगा. डीप सी डाइविंग जाते हैं यहाँ पे वो भी करने को मिलेगा. तो वो सारी चीज़ें हाँ ऑफकोर्स एक कंपटीशन का स्पिरिट ज़रूर होगा लेकिन मेरे लिए ये एक्सपीरियंस ज़्यादा है, कंपटीशन कम. मुझे मेरी बीवी से बहुत डर लगता है और वो फियर कभी भी मैं ओवरकम नहीं कर पाऊंगा. मुझे पानी से बहुत डर है भाई. मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे मैं डूब ना जाऊँ. अरे बाप रे. इसलिए मैं स्विमिंग सीख रही हूँ अभी. मुझे हर चीज़ से डर लगता है वाकई. मुझे कीड़े मकोड़ों से डर लगता है, सांप से डर लगता है, बिच्छू से डर लगता है. मुझे हाइट से भी डर लगता है. मैं हालांकि माउंटेन्स में जाता हूँ मेडिटेट करने के लिए लेकिन अगर आप मुझे माउंटेन एज पे लेके जाए बोले कूद जाओ तो डर तो लगेगा ही. The longest time. Wow. Like that's me before I was an actor. जब मैं शो देखती थी मुझे लगता है कब बुलाएंगे. और मुझे आप बुला तो सकते हैं, इतनी देर क्यों करती, पहले ही बुला लेते हैं. बट सी खतरे और भी ज़्यादा डेंजरस होने थे हम सब के लिए. तो चाहे कुछ भी कर लो नया ही है. सो आई just want to go there and start doing all the stunts
एंड स्टार्ट या जस्ट स्टार्ट लेट्स गो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है अभी क्यों हम वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो करो जल्दी चलो से। जल्दी यार, ये क्या करना है, चलो सीधा हाँ। स्पेंट इधर ही स्पेंट कर देते हैं. ये वजह सेफ्टी का थोड़ा मेजर वहाँ ज़्यादा बेटर हो जाएगा. Yeah, very excited to be a part of this one of a kind show and बहुत सारे इसमें हमने देखे हैं, कितने सारे सीजन्स देखे हैं. दिस इज 13th राइट. तो वेरी एक्साइटेड एट द सेम टाइम कीपिंग ऑल द यू नो नर्व्स इन कंट्रोल, क्योंकि नई कंट्री है, वहाँ पर जाकर एक्सप्लोर करेंगे वहाँ का कल्चर भी एंड देन विल गेट टू बी इन द जंगल्स में मज़े आने वाले हैं. अच्छा मंगल जी मैंने वो सोच लिया. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहली साल इंडिया में और ये खतरों के खिलाड़ी के मौका मिलना बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ है मेरे लिए. एंड ऑल्सो इट्स इन साउथ अफ्रीका और मैंने रोडीज़ किया भी साउथ अफ्रीका है. सो आई एम सो एक्साइटेड टू गो बैक टू साउथ अफ्रीका एंड शी से टू द जंगल बिकॉज आई डिडंट गो देयर इन रोडीज़. Also let's just do it. I'm so happy that I'm doing this reality with so many TV actors, with so many people who are not just from the reality business show, which will maybe knowledge me more about the industry. तो अगर पिछले सीजन की बात करें जो भी जितना भी आपने कॉलेज किया आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और एक ऐसा स्टैंड देख कर लगा कि यार ये करेंगे तो मतलब तब पता चलेगा कि कितने हम पानी यार कोई भी पानी स्टंट सही बोलिए. हम कोई भी स्टंट सोच लें कि हम कर पाएंगे, हम झूठ बोलेंगे बिकॉज एवरीथिंग इज न्यू, एवरीथिंग इज वेरी डेंजरस फॉर अस. और चाहे वो सांप हो, छिपकली हो, ऊपर से कूदना हो, पानी में जाना हो, एक रूम में क्रोकोडाइल के साथ बैठना हो, हम डे टू डे लाइफ में तो सब करते नहीं. या तो ये सोच के कह रहे हैं हम तो ऐसे कर लेंगे, हम झूठ बोलेंगे. हाँ. सब मतलब एटलीस्ट मैं तो बहुत डरी हुई हूँ बट मज़ा भी बहुत आएगा. और फेवरेट कंटेस्टेंट्स में अगर आप कहें तो फर्स्ट सीजन में नेत्रा जीती थी. सो आई थिंक शी हैड डन अ कमेंडेबल जॉब. शब्बीर आलूवालिया वाज फैंटास्टिक. अदा खान अगर आपको याद हो तो अदा खान एक भी छिपकली सांप किसी से नहीं डरी थी भाई. अगर उसकी शी एक्चुअली डिडंट इवन वेंट फॉर अ सेकेंड, शी जस्ट पिक्ड अप एवरीथिंग और उन्होंने जो करना था कर दिया था. इसमें 10% की में जितनी डेयरिंग मुझ में आ जाए. आई एम या You should see her. She was so good. I know what मेरे तो पता नहीं क्या होना है. सब अच्छा होगा. I think क्वेश्चन क्या था? फेवरेट कंटेस्टेंट Favorite contestant, I really liked Shantanu's performance. He was very flexible और जिस तरीके से बहुत क्विक था अपने स्टंट्स के साथ और डिसीजन लेने में, you know, फोकस रहने में. And also Arjun Bijlani, he also was very quick and very entertaining also at the same time. तो ये सब तो maestros हैं. ये तो शुरू के initial seasons के जो winners थे वो तो खैर commendable job they've done. But yeah, these guys are very inspiring and I'm looking forward to build a connection with all the co-contestants as well. इनके साथ भी बहुत सीखने को मौका मिलेगा और सारे जीत जाएंगे. ऐसा सब जीत गए. I should say that Arjun Bijlani was one of my favorite contestants क्योंकि मैंने उसको Splitsvilla किया. He was the host and I think that by doing that show with him I manifested खतरों के खिलाड़ी. पहली सीजन भी रुबीना और जन्नत I like them a lot. मेरे लिए रुबीना कितनी बोल्ड है, कितनी you know straight forward है, जो सोचते तो वो बोलते हैं and I like this about her. जन्नत पहली से मुझे लगता है कि वो क्या कर रहा है और बाद में मैं सोचती हूँ क्यों कितनी छोटी लड़की है और वो कितनी कमाल है. अंदर है कभी कभी ये ताकत चल रहा है. Then I was like wow, that's nice. So these 3 people I'm looking forward to maybe speak to them and tell them about my journey बाद में after खतरों के खिलाड़ी. It's like I won't stop. Yeah, both of them. हाँ मेरा बोल तो देती हूँ बट पता नहीं बहन वहाँ जाके मत बोलना, तुमने तो ये जवाब दिया था. मुझे लगता है कि आई एम अ वेरी मे बी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम लाइक दैट स्मॉल पपी हु वांट्स टू बी एट एवरी प्लेस एट एवरी टाइम एंड डू एवरीथिंग. मुझे सारी चीज़ें करनी है. तो ये मेरी एक अच्छी चीज़ है कि मैं होपफुली कोई भी स्टंट अबॉर्ट नहीं करूँगी. सारी चीज़ें करने की कोशिश करूँगी, चाहे गिरते पड़ते रोते हंसते
सब कुछ करके आई जस्ट वांट टू डू दैट कुड बी माय That's amazing. सी मेरा मानना है कि जैसे आपने कहा कि हर एक इंसान अपनी फील्ड में जीनियस है, फैंटास्टिक है, इसीलिए वो यहाँ पर है। हम वी कांट जज द बुक बाय इट्स कवर। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं स्ट्रॉन्ग और ये वीक है, क्योंकि वहाँ जाके असली सबके कलर्स और सबकी हिम्मत, सब मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है पता चलेगा। शायद 2 हफ्ते के बाद हम हमको एक क्वेश्चन पूछेंगे, बता सकते हैं एक दूसरे के बारे में। Correct. अभी तो सारे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। और रोहित सर के बारे में मैं कहती हूँ कि ही इज़ लाइक एन ओशन। उनके पास इतना नॉलेज है कि उस ओशन में से अगर एक लोटा पानी भी मिल जाए और मैं इस चीज़ें सीख जाऊँ, इट्स गोइंग टू बी ब्लेसिंग। उनके साथ स्टंट करते जाते वो आपको प्रोत्साहित करते हैं, वो आपको जैसे आपके कहा डांटते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कोई भी हारे। वो सबसे अच्छी चीज़ है कि आपको पता है कि कोई आपको सपोर्ट करेगा, और क्योंकि सेफ्टी मेजर्स इतने लीजिए तो भाई जान तो नहीं जाएगी, बाकी तो आपका डर पे काबू पाना ही है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई एम गोना लर्न फ्रॉम हिम। Yeah, I think he is a master blaster already, रोहित शेट्टी, और उन्होंने इतने टाइम से वो होस्ट हैं एंड वो इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं कि उनके पास इतना एक्सपीरियंस है कि जैसे इन्होंने कहा कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, राइट? एंड आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट हिम ऑल्सो एंड लर्निंग फ्रॉम हिम अंडर हिज गाइडेंस। एंड मज़े आने वाले हैं सबके साथ, और रोहित सर के साथ भी और कंटेस्टेंट्स के साथ भी। मुझे नहीं जानता ये कौन आएगा ये खतरों के खिलाड़ी पे, लेकिन आई थिंक दैट whoever have been chosen to be in खतरों के खिलाड़ी season 13 has something special in him that we will all like be learning from. And for the second question, I think कि खतरों के खिलाड़ी रोहित शेट्टी के बिना थोड़ा सा अलग एहसास है। like खतरों के खिलाड़ी without रोहित शेट्टी, I think it will be something else. I think he is the core of the show. And for me, even like being as an outsider, I think it's the only show that has only one host. Those reality shows always has 3, 2, or they keep calling like actors or entertainer. So I think वो अकेले काफ़ी है to entertain the show and then to hold it from the beginning till the end. ये दोनों आई स्पोक टू कपल ऑफ पीपल जो पहले सीजन में जा चुकी थी, क्षिति झा हो गई, कनिका हो गई। उन दोनों ने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ कही कि जस्ट गो एंड हैव फन बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ टाइम। ये आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। एंड सी एज अ कॉमन मैन यू कैन जंप फ्रॉम अ प्लेन। बिल्डिंग से कहाँ जंप कर पाओगी बहन? यहाँ तो कर पाएंगे ना? नहीं, ऐसे कॉमन मैन बोल रही हूँ। कॉमन मैन, आप स्काई डाइविंग कर सकते हो। with these 2 people. Yeah. I'm so excited. स्काई डाइविंग कर सकते हो आप, वाइट शार्क नो केज में जाके कर सकते हो, बट जो यहाँ करने मिलेगा वो आपको मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जी, तो ये तो भाई करना ही है। अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस इज गोना बी। I think that the best advice that I got, I've been speaking to Urfi, और वो मैंने बोला कि don't like get any advice from the other people. The only thing is just be yourself. Yeah. And I think actually that's like the best advice anyone can have, because we have been chosen for who we are. If I try to be her or someone else, then I wouldn't fit and I wouldn't like, let the audience know who I am. So I think that I will just like be myself, and as she says कि दोबारे मौका बिल्कुल नहीं मिलेंगे. So that's like my time to go to खतरों के खिलाड़ी South Africa and just make the most out of it. जी